शिव मंदिर में जब आप कभी जाएं, शंकर भगवान की कभी ऐसा मौका लगे कि आपको लगे कि कहीं आपका यश कम हो रहा हो, आप जानते हो कि मुझको यह काम करवाना है और यह काम आगे हो ही नहीं रहा है, यह फाइल आगे बढ़ ही नहीं रही, आपको लगे ये फाइल आगे नहीं बढ़ रही, शिव जी पे जो जल चढ़ाओ, उस चढ़े हुए जल को जब आप थोड़ा सा लेकर आते हो, आपको बताया था ना कि खाली लोटा नहीं लाना चाहिए, खाली कलश शंकर जी के मंदिर से वापस नहीं लाना। शंकर भगवान को जल चढ़ाया, चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल हाथ में या कटोरी में या कलश में झेल लिया, भले 2 बूंद लाओ पर अपने घर पर लेकर आओ। उस 2 बूंद जल का भी स्पर्श कलश के अंदर हाथ की 3 उंगलियां लगाकर अगर त्रिशूल पर टच कर कर मात्र आपने उस कलश के अंदर लगा दिया और वो जल भी आपने अपने घर पर छोड़ दिया, छीट दिया या उसका आचमन मात्र हो गया, तो व्यक्ति का यश बढ़ना अपने आप प्रारंभ हो जाता है, उसकी यश की प्राप्ति उसको होने लगती है, उसको यश की वृद्धि होने लगती, उसको यश की प्राप्ति होने लगती। त्रिशूल का दान, त्रिशूल का स्पर्श एक बहुत अच्छी बात कहना चाहेंगे, आपके स्मरण में रहना चाहिए, बहुत सुंदर स्मरण। कभी अगर मौका लगे, कभी अगर मौका लगे और शंकर भगवान का बहुत सुंदर श्रृंगार हो गया, बहुत सुंदर श्रृंगार हो गया और शिव जी पे माला भी बहुत अच्छी चढ़ी है, बेलपत्र भी अच्छी चढ़ी है, धतूरा भी अच्छा चढ़ा हुआ है, फूल भी अच्छे चढ़े हुए हैं और आपने देख लिया शिव जी का बहुत अच्छा श्रृंगार हो गया और तुम्हें कभी मौका लग जाए ऐसा और तुम्हारे पास में एक अच्छी सुंदर सी माला हो पुष्प की, तो आप पुजारी जी को या पंडित जी को कह दो, या पंडित जी मान नहीं हो, शिव जी का अच्छा श्रृंगार हो गया हो, तो वो माला केवल त्रिशूल की, जो त्रिशूल है उस त्रिशूल पर ही उस माला को अगर आपने केवल टांगी दिया तो भी आप उन्नति की सीढ़ी पर आगे बढ़ना प्रारंभ कर देते। पर किस समय पर? जब भगवान का पूर्ण श्रृंगार हुआ, पूर्ण श्रृंगार शिव जी का हो गया और माला तुम्हारे हाथ में है और तुमने देखा भगवान का श्रृंगार हो गया। अब शिव जी पे अगर माला चढ़ाऊंगा और श्रृंगार गिर जाएगा तो उस माला को आप अपने यश प्राप्ति के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी उन्नति के लिए आप उसको त्रिशूल पर चढ़ा सकते। हम कई बार एक बात बहुत अच्छे से आपको वर्णन किए हैं कि कभी मौका लगे और आप किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं या एक ही जगह पर सर्विस करते करते बहुत समय हो गया और वहां पर उन्नति नहीं हो रही है, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, तब 7 बेलपत्र केवल त्रिशूल का, 3 जो त्रिशूल में 3 नोक होती है, पहले साइड की दोनों स्पर्श, फिर बीच का स्पर्श कर कर अपने हृदय की कामना कर कर अशोक सुंदरी वाली जगह पर मात्र चढ़ा देने पर भी व्यक्ति जिस जगह पर नौकरी कर रहा होता है उससे उसका प्रमोशन का चांस बढ़ जाता है और उसकी उन्नति की ओर अग्रसर हो। त्रिशूल भगवान देवाधिदेव आनंद करने वाले महादेव के जो हाथ में आया है वो त्रिशूल कोई साधारण नहीं, स्वयं सूर्य नारायण की कला को काटकर बनाया, भास्कर देव की कला को काटकर। इसलिए शिव कथा कर, भगवान शंकर की करुणा कर रही है। पिता पुत्री का मुख देखकर पहचान जाता है तकलीफ क्या है। दक्ष प्रजापति को भी रोना आया अपनी बेटियों को देखकर और विश्वकर्मा भगवान को भी रोना आया था अपनी बेटी को देखकर, संज्ञा को देखकर, आंखों में जल भरा हुआ था।
नयन में जल भरा हुआ है। दक्ष प्रजापति ने भी अपनी बेटियों से पूछ लिया था कि बात क्या है, कुछ बोलोगी तुम? 3 बार मेरे पास में सारी की सारी बेटियां आ चुकी हैं, मेरी पूरी कन्याएं आ चुकी हैं, पर तुम बोलती क्यों नहीं हो? हुआ क्या? चंद्र ने कुछ कहा तुमको? कुछ बोला तुमको? नहीं। छोटा मोटा दुख होता है ना, तो ये भारत भूमि की जो मेरी बेटियां हैं, छोटे मोटे दुख को तो सहन कर लेती हैं, छोटी मोटी तकलीफ को सहन कर लेती हैं, छोटे मोटे कष्ट को सहन कर लेती हैं। भारत की बेटियां बोलती तब है जब अति हो जाती है, अति जब हो जाए तब भारत की बेटियां बोलना चालू करती हैं। चंद्रदेव जो हैं, हमारे पति जो हैं, केवल एक रोहिणी को चाहते हैं, बाकी किसी को नहीं चाहते। जो प्रसंग यहां आकर अड़ा था, वो प्रसंग विश्वकर्मा जी के सामने आकर खड़ा हुआ था। जब संज्ञा छोटी थी, विश्वकर्मा जी की बेटी जब छोटी थी, सूर्य के तपन में खेला करती थी। सूरज की किरणें पड़ रही और संज्ञा उसमें खेल रही। आपका बच्चा धूप में अगर खेल रहा है तो आप के मन में करुणा आएगी कि नहीं आएगी? आप बोलोगे, ए छोरा चल अंदर, हे बाबू चलो अंदर, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, बहुत तेज धूप पड़ रही है, चलो अंदर चलो जरा। इतनी धूप में नहीं जाते, बाहर चक्कर आ जाते हैं, इतनी धूप में नहीं जाते। सूर्य की किरण अपार पड़ रही है और वहां संज्ञा खेल रही है, विश्वकर्मा जी की पुत्री खेल रही है। विश्वकर्मा जी की धर्मपत्नी ने आवाज लगाया, संज्ञा, ए संज्ञा इधर आओ। संज्ञा आने को तैयार नहीं, खेलती रही। तब विश्वकर्मा जी ने उसको पकड़कर अपने कक्ष में लेकर आए। विश्वकर्मा जी ने कहा, संज्ञा इतना तपन हो रहा है, इतना धूप पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है, इतना सूर्य की किरणें पड़ रही है, और तुम उस सूर्य की किरणों में खेल रही हो। विश्वकर्मा जी ने अपनी धर्मपत्नी से कहा, मुझे लगता है हमारी बेटी को सूर्य की किरणें अच्छी लगती है, इसलिए तपतपाती हुई किरणों में, सूर्य की तपतपाती हुई किरण के अंतर्गत धूप में हमारी बेटी चली जाती। धीरे धीरे बेटी बड़ी हो गई, संज्ञा बड़ी हुई। जब संज्ञा बड़ी हुई तब उनका विवाह का मन में भाव आया। तब संज्ञा को लेकर विश्वकर्मा जी पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं हाथी पर बिठाकर कि मेरी बेटी को मैं ब्याहना चाहता हूं और इसके लायक जो वर होगा मैं उससे विवाह करूंगा। आपसे भी निवेदन है, अगर तुम्हारी बेटी पढ़ी लिखी है तो उससे दुगना पढ़ा लिखा उसका वर होना चाहिए। तुम्हारी बेटी विद्वान है तो उससे दुगना विद्वान उसका वर होना चाहिए। रामचरितमानस तक में वर्णन आया है कि सीता मैया की विद्वत्ता से दुगना विद्वान राम जी को ढूंढा गया था। सीता जी ने उल्टे हाथ से धनुष को उठाया था मात्र 6 वर्ष की आयु में, और जनक जी ने मन में संकल्प ले लिया था कि इसका पति वो होगा जो सीधे हाथ से धनुष को उठाकर चढ़ाकर तोड़ देगा, बेटी उससे ब्याह दूंगा। सीता 6 वर्ष की आयु में अगर धनुष को उठा सकती है तो इसका पति वो हो जो इस धनुष को उठाकर तोड़ दे तो बेटी को ब्याह। अब विद्वत्ता देखी गई, विद्वान पद देखा गया कि सीता से दुगना विद्वान उनका पति राम होना चाहिए। उसी तरह विद्वत्ता यहाँ देखी जाती है कि विश्वकर्मा जी ने विचार करा कि मेरी बेटी का विवाह किसके साथ करूं, कोई अच्छा लड़का ढूंढ लेता हूं, इससे विद्वान होना चाहिए। अब मेरी बेटी इतनी धूप में
सूर्य की किरणों में तप करती है, सूर्य की किरणों में बैठी रहती है, तो इसका पति वो होना चाहिए जो इस सूर्य की किरण से भी ज्यादा तप में लीन हो। तब हाथी पर बिठाकर विश्वकर्मा जी अपनी बेटी को लेकर गए, और जब विश्वकर्मा जी हाथी पर बिठाकर अपनी बेटी को लेकर जाते हैं और हाथी पर बिठाकर बेटी को लेकर सब जगह पर गए, जाने के बाद अंत में सूर्य देवता के पास में गए, तब संज्ञा ने सूर्य को देखा और सूर्य ने संज्ञा को देखा। तब सूर्य देवता ने कह दिया कि मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूं। क्या आपकी बेटी से मैं विवाह कर सकता हूं? संज्ञा ने पिताजी की ओर देखा और पिताजी की ओर देखकर पिताजी ने कहा, संज्ञा, ये सूर्य नारायण आपसे विवाह करना चाहते हैं, आप विवाह को तैयार हो? संज्ञा कहती है, मेरे पिता ने मुझे पाल पोस कर बड़ा करा, मेरे पिता ने मुझे आज इतनी उम्र दी है, मेरे पिता ने मुझे अपनी गोदी में बिठाकर मुझे रोटी का निवाला खिलाया है, मेरे पिता ने मुझे वस्त्र आभूषण से सजाया है, मेरे पिता ने मुझे विद्याध्ययन कराया है, मेरे पिता विश्वकर्मा जहां चाहें बेटी का विवाह कर सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगी। ये संज्ञा के शब्द आपकी भी जिंदगी में आना चाहिए। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, केवल एक बेटी ऐसी होती है जो पिता को स्वर्ग पहुंचा सकती है, एक बेटी ही ऐसी होती है जो पिता को 94 तरह के नरक में डाल सकती है। जिस पिता के घर में बेटी का जन्म होता है, जिस घर में बेटी जन्म लेती है, वो बेटी अपने पिता को कन्यादान का मौका अवश्य दे। कन्यादान एक ऐसा दान होता है कि माता और पिता 94 नरक में ना पड़कर सीधे बैकुंठ में चले जाते हैं, केवल एक कन्यादान करने पर, केवल एक कन्यादान करने पर। और जिस पिता की बेटी अपने पिता को कन्यादान का मौका नहीं देती, और जो उसके मन में आता है कि नहीं मैं तो पढ़ती थी, मैं एजुकेटेड, मैंने तो इतनी पढ़ाई करी, मैंने तो कोई ऐसे ही, मैं अच्छी नौकरी करती हूँ तो मैं उसको ज़्यादा चाहती हूँ और मैं पिता के अनुसार शादी नहीं करूँगी, मैं तो उससे करूँगी। और पिता ने समझाया वो अच्छा नहीं है। देख, हाथी के दांत दिखावे के अलग होते हैं और अंदर के चबाने के, बोलो बोलो रे बैतुल वालो, अलग होते हैं। दिखावे का दांत अलग होता है और चबाने का दांत अलग होता है। ऐसे कई लोग हैं जो तुम्हारे सामने आएंगे, गाड़ी का हॉर्न बजाएंगे, तुमको गाड़ी पे बिठाएंगे, चाउमीन खिलाने ले जाएंगे, पानी पता से खिलाने ले जाएंगे, होटल ले जाएंगे। ईमानदारी से देखा जाए तो गाड़ी भी इनकी नहीं होती और पेट्रोल भी इनका नहीं होता, वो तो सुधरने आ जाती है तो लेकर चले। वो तो सुधरने आई थी तो इन्होंने कहा चलो 2 मिनट उसी को घुमा लाऊं, बेवकूफ बनाऊंगा, गाड़ी दिखाऊंगा, चाउमीन खिलाऊंगा और किसी को अपना बना लूंगा, और थोड़े दिन बाद ऐसे 35 टुकड़े दिल्ली में होगा। ऐसे अब इसमें चतुरता तुम्हारी होना चाहिए। चाउमीन खा लो, मना नहीं, पर शादी तो मेरा पिता कहेगा उसी से करूंगी। कन्यादान का मौका मैं अपने पापा को दूंगी, मैं अपने पिता को दूंगी। कन्यादान का मौका मेरे अपने बाबुल को, अपने पिता को दूंगी। ये अपने भीतर का संकल्प होना चाहिए, अपने भीतर का एक संकल्प जागृत होना चाहिए कि मैं कन्यादान का मौका मेरे पिता को दूंगी। मेरा भाई भले मेरे माँ बाप की सेवा करे चाहे नहीं करे, भाई जीते जी माँ बाप को सेवा करके बैकुंठ भेजे ना भेजे, मेरा भाई पिंडदान करे ना करे, मेरा भाई कुछ दान दे ना दे, पर मैं जीते जी अपने पिता के सामने बैठकर मेरा बाबुल मेरा कन्यादान करेगा। जिस दिन कन्यादान बेटी का होता है उस दिन बेटी पिता को बैकुंठ भेज देती है।
फिर हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म कहता है कि पहले के जमाने में पिता और माता तीर्थ भी जब जाते थे, जब कन्या की, अरे बोलो बोलो जरा, शादी कर देते थे, उसका मतलब ये होता था तीर्थ जाने का कि मतलब अब बेटी का ब्याह हो गया, अब अपन तो चलो वैकुंठ चले, अब अपने को कोई मतलब नहीं, बस बेटी का ब्याह। तो छोरा हुन भिनक जाते थे। ये जो बेटे होते थे ना, ये बहुत बुरा लगता था इनको, बेटी का कन्यादान हो गया और तुम तीर्थ चल दिया, तुम कहते हो बेटी की शादी हो जाए और तीर्थ हो गया। हाँ, हम क्या ताप्ती में भेकिया है? हम भी तो है। पिता और माता को भी मालूम है बेटी की शादी हो गई तो समझ लो तीर्थ हो गया, और बेटा की शादी हो गई और जगदम्बा घर में आ गई तो बैकुंठ जैसा घर भी सुबह शाम देवी की आरती की आवाज आएगी, सुबह शाम एक ही आरती चलेगी, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय हो बेतुल। इधर से आवाज, कहीं उधर से आवाज। सास और बहू की जब लड़ाई होती है, वास्तव में एक बहुत आनंद की लड़ाई होती है, बहुत आनंद की होती है। कभी कभी उनको तुम देखना, इधर से कमरे में से सांस निकल गई, मैंने तेरे से पहले किया, फिर इतने में बहू चिल्लाती आएगी, मैं तो अपना मायके जा रही, तुम्हारे से परेशान हो गई, इतने में पति उधर से खेगा। ये मंदिर में जो घंटा टंगता है ना बीच में, बस वो स्थिति जीजाओं की है, वो स्थिति। बेचारा ये कुछ बोले तो घंटा बजे, ये कुछ बोले तो घंटा बजे, परेशान। थोड़ा नियमता में, आनंद में, सुख में कन्यादान का मौका दो अपने माता पिता को, जीवन सार्थक होगा। कहा संज्ञा से विश्वकर्मा जी ने कहा, बेटी सूर्य नारायण भगवान मांग रहे हैं आपको, कन्यादान कर दूं? संज्ञा ने कहा जहां मेरा पिता चाहे वहां कन्यादान करो। सूर्य देवता ने कहा संज्ञा मैं शादी तो तुमसे करना चाहता हूं, विश्वकर्मा जी भी राजी हैं, आप भी राजी हो, पर एक बात कहना चाहता हूं, मेरे तप को क्या तुम सहन कर सकती हो? कितनी तेज किरण है मेरी, कितना प्रकाश है मेरा, कितनी तपन है मुझ में, क्या तुम उस तपन को सह सकती हो? संज्ञा ने कहा जिस घर के संस्कार अच्छे होते हैं उस घर में बेटी ये सीख कर जाती है कि अगर ससुराल में दुख भी मिलेगा तो थोड़ा सहन करना है, दौड़ दौड़ कर मायके नहीं आना है। ये संस्कार बोलते हैं, ये संस्कार कहते हैं। विवाह पक्का हो गया, संज्ञा की शादी भी हो गई सूर्य नारायण भगवान से। क्या जोरदार विवाह हुआ, खूब जोरदार। अब जैसे दक्ष प्रजापति के पास में दक्ष प्रजापति की बेटियां आई थी, उसी तरह संज्ञा एक दिन अपने पिता के पास में आ गई। संज्ञा आई पिता के पास, और जाओ अपने पिता के पास दिल से जाओ। एक बेटी जैसे अपने पिता के पास में जाती है, एक बेटा जैसे अपने पिता के पास में जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है संसार का प्रत्येक मनुष्य शिव को पिता मानकर उसके पास में जाया करे और अपने दिल की बात अपने देव अधिदेव महादेव से कहा करे, अपने दिल की बात करे। पति के साथ में निवास करने लगी।
रह रही हैं पति के संग। जिस समय संज्ञा देवी का विवाह हुआ था, उस समय सुंदर जलवृष्टि का समय था, तो सूर्य की तपन नहीं मालूम पड़ी। सूर्य की तपन नहीं मालूम। गर्भ से एक बेटे मनु ने जन्म ले लिया। संज्ञा देवी का दूसरा गर्भ था, और तेज सूर्य की किरणें, गर्मी का समय, प्रचंड सूर्य की किरणें थी। आवाज लगाया सूर्य नारायण भगवान ने, संज्ञा, ओ संज्ञा, संज्ञा, ओ संज्ञा। आवाज लगाया सूर्य नारायण भगवान ने। संज्ञा देवी पति के पास आना चाहती है, पर सूर्य की किरण इतनी प्रबल थी कि संज्ञा की आंखें बंद होने लगी। पति को क्रोध आया, अभी तुम हमारे नजदीक में थी और आज हम आपको बुला रहे हैं और आपके नेत्र बंद है। संज्ञा, आप अपने पति से नेत्र तक नहीं मिला पा रही। संज्ञा कहती है, स्वामी आपका तेज, आपका तप, आपके किरणों का तेज इतना प्रबल है कि मैं आपसे नयन नहीं मिला पा रही। भगवान के सामने संज्ञा देवी ने अपने दोनों नेत्रों को हाथों से ढक रखा है। गर्भ में जो संतान है, जो विराजमान है, नेत्रों को बंद कर रखा है, हाथों से ढक रखा है। तो सूर्य नारायण भगवान को थोड़ा सा क्रोध आ गया कि अपने पति के सामने खड़ी होकर भी अगर तुम नेत्र बंद कर रखो तो ये श्रेष्ठता नहीं है। तुम्हारी जो संतान होगी संज्ञा देवी, कालदंड को धारण करने वाली हो। दो संतान संज्ञा देवी के गर्भ से उस समय पर प्रकट हुई, एक यम, दूसरी यमुना। एक यम, दूसरी यमुना। मनु पहले हो चुके हैं। अब इतना तेज बल भगवान का देखकर संज्ञा भगवान विश्वकर्मा जी के पास में चली गई। ये कथा, भगवान शिव के हाथ में जो त्रिशूल रहता है, दुनिया के लोग जानते हैं कि शिव जी के हाथ में त्रिशूल है, पर दुनिया के लोगों को यह नहीं मालूम कि यह त्रिशूल आया कहां से है। इस त्रिशूल को बनाने वाला कौन है, इस त्रिशूल को लाने वाला कौन है, ये त्रिशूल आया कहां से? भगवान नारायण के पास में भगवान शिव का जो सुदर्शन चक्र है वो आया कहां से? उसको लाने वाला कौन है? यमराज के पास में जो कालदंड है वो कालदंड आया कहां से? उसको लाने वाला कौन है? संज्ञा देवी दौड़ती हुई अपने पिता के पास में आ गई। पिताजी, पिताजी, पिताजी। बैठी मौन थी, चुप। उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। वो एकदम मौन हो गई, चुप हो गई, स्थिर हो गई। मौन, चुप, स्थिर। पिता विश्वकर्मा ने ध्यान दिया, मेरी बेटी क्यों चुप बैठी है, आखिर कारण क्या है? क्या कारण है? शरीर पर चोट लगे तो वो नजर आ सकती है, पर मन में, आत्मा को जब चोट लगती है तो वो नजर नहीं आती, वो अंदर से घात करती जाती है।
घात कर रही है। बाहर की चोट देख सकते हो पर भीतर की चोट नहीं देख सकते। यहां पर कई लोग ऐसे बैठे हुए हैं, कई लोग कहते हैं कि शिव पुराण सुनने आए। हम कहें शिव पुराण सुनने नहीं आए, भीतर से कोई घात लगा होगा, अंदर से कोई टूटा होगा तो शंकर भगवान की कथा में जाकर बैठा होगा, शिव पे भरोसा कर करके मैं कथा सुनूंगा, मेरे भीतर की चोट समाप्त हो जाएगी, मेरे भीतर का कोई सुख मुझे प्राप्त हो जाएगा। ये भीतर का भाव है। संज्ञा आई, विश्वकर्मा जी के पास में पहुंची, पिताजी ने देखा संज्ञा कुछ नहीं बोल रही है, चुप है, मौन। घर का बेटा बेटी अगर मौन है, घर के माता पिता अगर मौन है, घर के भैया भाभी अगर मौन है, घर के ननन नंदोई अगर मौन है, घर का कोई व्यक्ति सास ससुर अगर मौन है, तो दूसरे को पूछ लेना चाहिए, आप चुप क्यों दिख रही हो मम्मी, माँ क्या बात है, आज आप मौन हो, पिताजी आज आप बोल नहीं रहे, भैया आज आपके मुख पर वाणी नहीं, शब्द नहीं, दीदी आज क्या बात है जो आप मौन हो, क्या हुआ जो आपको ऐसा लग रहा है कि आप चुप बैठे हुए, कारण क्या है, उस कारण को तो बताओ। अच्छा, कथा में कोई मौन होकर बैठा है तो यहां मत पूछना कि क्यों चुप बैठी है, नहीं तो तुम यहीं चालू हो जाओ, यहां तो चुप ही रहो तो अच्छा है। भगवत भजन वैसे तो देखा बैतूल में अभी कथा में, आज सुबह जब कथा चालू हुई जब से अभी तक ये देखने को मिला, एकदम साइलेंट, एक सुई भी गिर जाए तो मालूम पड़ जाए कि कहां गिरी है, इतने प्रेम से आप लोग कथा सुन रहे हो। बस यही भाव है आपका हृदय, ये भगवान शिव के प्रति आपका प्रबल विश्वास, दृढ़ता और भरोसा यही होना चाहिए, विश्वास। संज्ञा तू मौन क्यों है, तेरे चुप रहने का कारण क्या है, तू चुप क्यों है, क्या कारण है कि तू चुप है। संज्ञा ने कहा पिताजी बस मेरे मन की एक बात है, अभी तक तो नहीं कह पाई हूं पर आज मैं आपसे कहना चाहती हूं, आज आपके सामने निवेदन करना चाहती हूं, कुछ बोलना चाहती हूं, बोल संज्ञा। संज्ञा ने कहा पिताजी मेरे पति सूर्य नारायण का तेज बहुत प्रबल है, इस कारण मैं उनके सामने जाकर खड़ी नहीं हो पाई तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। पति और पत्नी इन दोनों से एक निवेदन है, तुम झगड़ा बहुत करो पर मुख से कभी ऐसा शब्द मत बोल जाना कि वो शब्द तुम्हारे मरते दम तक वो शब्द तुम्हारे हृदय से बाहर ही ना निकले। ऐसा शब्द मत बोलना। शनि महाराज की धर्म पत्नी ने और शनि महाराज के बीच में जो झगड़ा हुआ, एक शब्द शनि महाराज की धर्म पत्नी के मुख से ऐसा निकल गया कि शनि महाराज की धर्म पत्नी को भी रोना पड़ा उस केवल एक शब्द के पीछे। सुन लेना जरा बैतूल की जीजियों और जी जाओ, अच्छे से सुन लीजिएगा जरा। एक शब्द, पति और पत्नी में झगड़ा हो मना नहीं, लड़ाई हो मना नहीं, आप शब्द बोले मना नहीं, पर ऐसा कोई शब्द मत बोल जाना कि वो जिंदगी भर हृदय से निकले। ऐसा शब्द कभी मत बोलना जिंदगी में कि वो शब्द बाहर ही नहीं निकलता। बार बार लेकर याद आ जाए कि मेरी पत्नी ने मुझको ये बोला था, मेरे पति ने मुझे ये बोला था, आखिरी तक भी वो शब्द याद आ जाते हैं कि वो जब जब यार लड़ाई होती है तब तब वो शब्द निकल जाता है। लड़ाई हुई और वो शब्द निकल आया, मेरे को सब मालूम है तुमने पहले क्या बोला, मेरे से तो बोलना ही मत ही, वो शब्द बार बार याद आता है। ऐसा कोई शब्द अपनी जिंदगी में सामने ना आ जाए। शनि महाराज की धर्म पत्नी ने केवल एक शब्द कह दिया था, तुमने मुझे अच्छे से देखा नहीं, मैं श्राप देती हूं शनि महाराज आपको। आप अगर अपनी पत्नी को सही से नहीं देख पाए तो मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारी दृष्टि का दोष हो जाए, तुम जिस पर दृष्टि दो वो नष्ट हो जाए। अब बताओ,
शनि महाराज को ऐसा श्राप दिया कि शनि महाराज के सामने भी अब उसकी पत्नी भी खुद नहीं पहुंच सकती थी। बोलो सही है कि गलत है? अब उन्हें क्या श्राप दिया कि तुम्हारी दृष्टि जिस पे पड़े वो नष्ट हो जाए, बर्बाद हो जाए, तुम्हारी दृष्टि कुदृष्टि हो जाए। ये श्राप। अब पत्नी जब शनि महाराज के सामने जाती थी, शनि महाराज नीचे दृष्टि कर लेते थे। पूछ लिया पत्नी ने, तुम मुझे देख के नीचे दृष्टि क्यों करते हो? पति ने कहा, सब तेरा ही दिया हुआ है, सब तेरा दिया हुआ है। तूने ही कहा किसी पर दृष्टि दोगे और वो बस नष्ट। अब अगर मैं तेरे पर दृष्टि दे दूं तो तू मेरी पत्नी और नष्ट हो जाए मेरे कारण, तो मेरा दिल दुखेगा। इसलिए नीचे दृष्टि कर लूं तो ही अच्छा है। अब अपनी पत्नी को भी सही से नहीं देख सकते। पत्नी को इसका दुख था कि मेरा पति मुझे नहीं देख सकता, मेरे जरासी केवल एक जिभ्या से मैंने क्या बोल दिया। तो कभी कभी पति पत्नी में झगड़ा हो, मना नहीं, पर ऐसा झगड़ा मत कर लेना कि तुम उसका मुंह नहीं देख पाओ और वो तुम्हारा मुंह नहीं देख पाए। ऐसा झगड़ा मत करना। झगड़ो, लड़ो, पर अदालत तक मत जाओ। वहीं प्रेम की लड़ाई में, प्रेम के साथ में वो लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाए। प्रेम की लड़ाई में समाप्त हो जाए। अब शनि महाराज को ज्यादा दुख होगा कि उसकी पत्नी को ज्यादा दुख होगा? बोलो बोलो, जरा जम के बोलो रे, बोलो रे बैतूल वाले। शनि महाराज को ज्यादा दुख है कि उनकी पत्नी को ज्यादा दुख है? पत्नी को ज्यादा दुख है ना कि मैंने क्या बोल दिया, कैसा शब्द कह दिया, कितना बड़ा श्राप दे दिया, कैसे शब्द कह दिए। अब मैं भी अपने पति के सामने नहीं जा सकती, खड़ी नहीं हो सकती। वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। और आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए। और उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा हो। वाणी बोलो, पर ऐसी वाणी बोलना जिससे अपने हृदय चित्त में, अपने आनंद में, अपनी भक्ति में, अपने भाव का आनंद सुख प्राप्त हो सके। वाणी का सुख मिल सके। महाराज शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा। पिताजी, मेरे पति सूर्य नारायण का तेज बड़ा प्रबल, कई माताएं कहती है मेरा पति सुनता ही नहीं है। अब हमारे पास ना तो कोई बेल है, ना कोई हमारे पास भभूति है, और ना हम तंत्र जानते ना मंत्र जानते। अब सियोर वाला महाराज तो बता नहीं सकता मेरा पति सुनता ही नहीं है। फिर किसी महाराज के पास पहुंच गई, मेरा पति सुनता ही नहीं। उनने कह दिया ले या ये बेल ले जा, ये भभूति ले जा, ऐसा कर लेना, ऐसा कर लेना। और वो उनके चक्कर में पड़ गई और पति को सुधार रही है, पर खुद नहीं सुधर रही। अरे जिस महाराज के यहां गई उस महाराज को बोलना था ये बेल तू बांध लेना, पति को मत बांधना, वो तो सुधरा है बेचारा। अगर वो सुधरा हुआ नहीं होता तो देर से पहले वो मेरे पास आकर कहता कि मेरी पत्नी को अच्छा कर दो, पर तू आई, वो नहीं आया है। तू आई है, वो नहीं पहुंचा है कि इसको कुछ कर दो, ऐसा कुछ कर दो महाराज इसका मुंह बंद हो जाए। अब महाराज से पूछो तो उनकी घरवाली का तो खुद ही मुंह बंद नहीं हो रहा, वो क्या दूसरे का करे। अपना व्यवहार चेंज करिए, अपने व्यवहार को बदलिए। श्री कृष्ण भगवान की मैया का नाम था यशोदा। यश
ददाति इति यशोदा। दूसरे को यश दोगे तो तुम्हें यश मिलेगा, तुम दूसरे को अपयश दोगे तो अपयश मिलेगा। तुम दूसरे से मीठी वाणी में बोलोगे तो दूसरा भी तुमसे मीठी वाणी में बोलेगा। तुम गाली दोगे तो दूसरा भी तुमको गाली देगा। तुम दिन भर चिड़ 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 करोगे तो सामने वाला व्यक्ति भी तुम पर चिड़ चिड़ करेगा। तुम अच्छा पूरी नहीं आई तो ताप्ती जी की क्या है? और माता ताप्ती को तो जान दो, ताप्ती जी के पति की ही केवल कथा सुन लोगी तो तुम्हारी जिंदगी सवर जाएगी। अपनी बेटी को तो जाने तो पहले जमाई कोई सुन लोगी ना तो जीवन सवर गया। केवल माता ताप्ती के पति की कथा, कितना कितना तप करा था माता ताप्ती के पति देवता ने, कितना घोर तप, हजारों वर्ष का। कोई साधारण तप करा? अभी तो शुरुआत हुई है, संज्ञा मैया ही पूरी नहीं हुई है अभी तो। ताप्ती तक पहुंचने में तो 4-6 दिन लग जाएंगे और 7वें दिन श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद बन जाए, हो गई। संवाद कितने संवाद देखिए अभी तो कितना कितना। ताप्ती का नाम ताप्ती था ही नहीं, भद्रा था, भद्रा से ताप्ती बनी, तब तक पहुंचना है। ताप्ती नाम तो बाद में पड़ा, पहले भद्रा थी, भद्रा से फिर ताप्ती बनी है। कोई साधारण है? और किसके संग में लगी थी इसे कि नाम ताप्ती पड़ गया, तो उस संग को भी देखना पड़ेगा। और कितना छोरा छोरी हुआ और कितना छोरा छोरियों में बल होगा, जरा वो भी देखिए। महाराज संज्ञा कहती है मेरे पति का तेज बल थोड़ा कम हो जाए। कई माताएं जाकर किसी ना किसी से कहती हैं, बहुत गाली देते हैं, इनके लिए कोई डोरा या कोई ऐसा घुमा के फेंक दूं और इनकी बुद्धि सुधर जाए। और ऐसा कहीं का महाराज हो जो ऐसा फेंकने से बुद्धि सुधारता हो तो हमको भी मिला देना, हमको भी मिला देना। हम जहां भी कथा करने जाएंगे पहले बुद्धि सुधारने के लिए भभूति फेंकी आया करेंगे। हम भी ऐसे ही करेंगे कि इनकी सबकी बुद्धि सुधर जाए और सब प्रेम से आनंद में भगवान का भजन हो जाए। केवल आप अपने मन को संवार सकते हो। स्वयं को बुखार आएगा तो दवाई आपको खाना पड़ेगी। बुखार तुम्हें आ रहा और पड़ोसन दवाई कभी नहीं खाएगी। सुन लो री बैतुल वाली जीजियों, तकलीफ तुमको है और भभूति पति पे फेंक रही है, सुधरेगा? भभूति तुम पे फेंक लो, महाराज मैं सुधर जाऊं। एक सास बहू में लड़ाई होती थी खूब। एक दिन सास गई गुरुजी के पास, गुरुजी मेरी बहू बहुत बोलती है, उसका मुंह बंद कर दो। गुरुजी ने कहा ले ये एक सुपारी है, तू लेके चली जा, तेरे मुंह में रख लेना। बहू जब जब बोला करे सुबह से शाम तक सुपारी रखना, कुछ मत बोलना, 7 दिन के अंदर तेरी बहू का मुंह बंद हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा बंद। अब वो सुपारी लेके गई, क्या करना है, बस मेरे मुंह में रखना। तो सास ने कहा बोलती तो बहू है, सुपारी मैं अपने मुंह में क्यों रखूं, बस तू अपने मुंह में रख, बहू चुप हो जाएगी। इसको सुपारी दे दी, बोलना मती, निकालना मती, 7 दिन खाते समय निकाल ले, बाकी के समय फिर धर ले सुपारी। अब बहू कुछ भी बोले, इसको गुस्सा भी आए तो सुपारी को कतर ले, पर बोले कुछ नहीं। 7 दिन सुपारी कतरते कतरते निकल गया, 5 दिन निकले। बहू के मन में आया मम्मी बहुत सुधर गई जब से पंडित जी के यहाँ से आई है। मम्मी के मुंह से आवाज नहीं आ रही, इसको ना जाने क्या हो गया, बिल्कुल नहीं बोलती, मैं कितना अनसन बोलती हूँ। इसने अपने फोन लगा के बहन को भी कह दिया मेरी सास जब से सीवर वाला महाराज के यहाँ से आई सुधर गई। अब कुछ बोलती नहीं, मैं इतना बोलती कुछ नहीं। मैंने भी सोच लिया मैं भी नहीं बोलूंगी। छठे दिन तो बहू सवेरे 5:30 बजे उठ के झाड़ू लगा के चाय ला के दे दी, मम्मी चाय। सास को लगा सीवर वाले महाराज की सुपारी काम कर गए, सास को लगा सुपारी।
अब बहू भी अच्छी हो गई, सास भी अच्छी हो गई। सास दौड़ के गुरुजी के पास गई, गुरुजी तुम्हारी सुपारी धर लो, मेरी बहू अच्छी हो गई। पर ये बताओ गुरुजी, ये बहू अच्छी हुई कैसे? सुपारी मैंने धरी और अच्छी वो हो गई। हमें सजाती थी तो भभूति दूसरे के ऊपर फेंकती थी, अब की बार भभूति मुझ में ही लगी। गुरुजी ने कहा तुम चुप हो गए तो सामने वाला व्यक्ति अपने आप चुप हो जाता है। आप धीर रखो, सामने वाला अपने आप धीर रखेगा। आप ही धीर नहीं रखोगे तो सामने वाला कैसे रखेगा? तो मेरी बेतुल की जी जियो और मेरे बेतुल के जी जाऊं, तुम में से एक भी अगर सुपारी रख ले तो विश्वास है सुधर, कुछ नहीं। अपने आप को संवारना है, अपने आप को सुधारना। संज्ञा देवी कह रही हैं, पिताजी मेरे पति का तेज पुंज तीव्र है, बहुत किरण का प्रकाश है, बहुत तेज पुंज है। आप कुछ कृपा करिए, आप कुछ दया करिए, आप कुछ कृपा करिए। बस अपने लिए मांगती तो चल जाता, पर विश्वकर्मा जी से मांगा भी तो पति के लिए कि उनका तेज पुंज थोड़ा सा तेज कम हो जाए। गायत्री परिवार वाले हमेशा आवाज लगाते हैं, हम सुधरेंगे। बोलो बोलो, जम के बोलो। युग सुधरेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे। बोलो जम के बोलो जरा, युग बदलेगा। कब बदलेगा? जब हम बदले। कब बदलोगे? नहीं, ये चिल्लाते चिल्लाते तो पूरी जिंदगी निकल गई। मैं जब भी जाओ तब आवाज लगाते, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कब होगा? कोई तारीख भी तो निश्चित करो। ये तो चिल्लाते चिल्लाते हो गया समय कि विश्व का कल्याण हो, कल्याण। विश्व का कल्याण जब होगा जब अपना कल्याण होगा। अपन अच्छे होंगे तो अपन परिवार को भी अच्छा कहेंगे। अपना परिवार अच्छा होगा तो पड़ोसी भी अच्छा नजर आएगा। पड़ोसी अच्छा होगा तो मोहल्ला नजर आएगा अच्छा। मोहल्ला अच्छा होगा तो प्रदेश, जिला, नगर अच्छा नजर आएगा। हम ही अच्छे नहीं होंगे तो जमाना भी अच्छा नजर नहीं आएगा। विश्व का स्वयं को सुधार। देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने पर गलत कर्म कर गया था। क्यों? चाहता तो संवार सकता था, पर अपने कर्म को नहीं संवार पाया। महाराज, ब्राह्मण का कर्म केवल ये नहीं है कि वो कर्म कांड करे या वेद पुराण शास्त्र पढ़े। ब्राह्मण का कर्म एक और है कि किसी के अगर बुरे समय में भी आकर खड़ा हो जाए, किसी के तकलीफ में आकर खड़ा हो जाए, किसी के दर्द को बांट ले, किसी के दुख को बांट ले, किसी के कष्ट को बांट ले और किसी की तकलीफ को अपनी तकलीफ मानकर उसका सहयोग प्रदान कर दे, वो भी ब्राह्मण होता है साहब। हाँ, उसका भी तत्व ब्राह्मण होता है। और ये केवल ब्राह्मण तत्व के लिए नहीं, सबके लिए कहा गया। आप दूसरे के दुख में अगर शामिल हो तो समझ लो कि आप ब्राह्मण तत्व में ही। दूसरे के कष्ट आपको अपने लगते हैं, समझ लो आप ब्राह्मण तत्व में। महाराज, शिव पुराण कह रहे, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शिव महापुराण वर्णन करती है, देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर गया था। वो चोरी का धन लेकर वापिस मंदिर से बाहर निकला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूट गए। अपनी उस माता ने, देवराज नाम के ब्राह्मण की माता ने एक लोटा जल जो शिव जी को समर्पित करा था, उसका पुण्य ये मिला कि देवराज को अंत समय में देवलोक भगवान शिव का धाम मिला। फिर अगला जो वर्णन आता है वो बिंदु और चंचूला का आता है। एक बिंदु नाम का ब्राह्मण जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचूला देवी था, बिंदुक भी गलत कर्म कर कर अपने प्राणों को त्याग दिया था। पानी में डूब कर मरा था, पानी में डूब कर मरा।
सर्प के डसे से मरा हुआ, स्त्री के हाथ से मरा हुआ और जल में डूब कर मरे हुए व्यक्ति का उसका मोक्ष नहीं है महाराज, उसका मोक्ष नहीं है। स्त्री के चक्कर में, नारी के चक्कर में, स्त्री के हाथ से अगर कोई मर जाता है तो उसका भी मोक्ष नहीं है। हम कई बार कहते हैं, कई लोग कहते हैं मुझको उसने धोखा दे दिया तो वो मर गया। हम काय को मरे? स्त्री के चक्कर में, नारी के हाथ से, नारी के द्वारा अगर मरा है तो मोक्ष नहीं है। दो कथा स्कंद पुराण में वर्णन है कि दो कथा ऐसी है जिसको देवाधिदेव महादेव ने सुनाया है। एक अमर कथा शंकर भगवान ने पार्वती जी को सुनाई और दूसरी मां ताप्ती की कथा अपने बेटे कार्तिकेय को सुनाई, षडानंद कार्तिकेय को सुनाई, स्कंद को सुनाई। बाकी की कोई कथा देवाधिदेव महादेव ने किसी को नहीं कही, केवल स्कंद पुराण में लिखा है दो कथा ऐसी है। एक अमर कथा शिवजी पार्वती को कहते हैं और एक मां ताप्ती का चरित्र, मां ताप्ती का वर्णन स्कंद पुराण में देवाधिदेव महादेव षडानंद कार्तिकेय से कहते हैं। इसके सिवाय कोई कथा देवाधिदेव महादेव ने नहीं सुनाई, केवल दो कथा। और दोनों कथा प्रबल है, अमर कथा भी प्रबल है और ताप्ती कथा भी प्रबल है। हम यहां ताप्ती शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं, हम यहां ताप्ती पुराण नहीं कर रहे हैं। नहीं तो तुम सोचो कि गुरुजी ताप्ती पुराण बाच रहे हैं। फिर निवेदन है, ताप्ती पुराण आप घर पे जाके बाच लेना। यहां ताप्ती शिव पुराण है, केवल ताप्ती माता के जीवन चरित्र को छूते हुए उनसे अपने को क्या ग्रहण करना है, उनके चरणारविंद का रसतत्व कैसे हमें ग्रहण करना है, हमें उस आनंद को पाते हुए चलना। संज्ञा पिता के पास मौन होकर बैठी थी तो विश्वकर्मा जी ने पूछ लिया, क्या बात है पिता? कल कथा में कहा था बेटी के भाव को जान जाता है, पिता बेटी के स्वभाव को, पिता बेटी के भाव को जान जाता है। बहुत किस्मत वाले होते हैं तीन लोग, एक वो जिनकी पत्नी उनके कहने में चले और उनका सम्मान करे, दूसरे वो जिनका बेटा और बेटी कहने में चले और पिता की बात को ना काटे और सम्मान करे, तीसरा वो पड़ोसी इनकी बात रखे और इनकी बात की कीमत हो, सम्मान करे। ये तीन किस्मत वाले होते हैं। अगर इन तीन में कोई गड़बड़ हो जाए तो तुम अपना बोरिया बिस्तर लेके हरिद्वार चले जाना। क्या मतलब फिर रहने से? जिस पत्नी के लिए, परिवार के लिए सुबह 8 बजे से दुकान खोलकर बैठते हो, रात के 12-12 बजे तक, 10-10 बजे तक, 11-11 बजे तक कमाते हो, किसके लिए कमा रहे हो? खुद के लिए। खुद पर तो कभी खर्च करते नहीं देखा। बेटे को दिलाया 22,000 का, 50,000 का मोबाइल, खुद लेके बैठा कीपैड। किसके लिए खर्च करा? पत्नी रोज जाए, आनंद करे, डेंटिंग पेंटिंग का आनंद लेवे, रोज आधा घंटा जाके कुर्सी पे बैठ जाने और धागा से यूं चीज करती रहे। किसके लिए कमाया? कमाया अपने परिवार के लिए, खुद के लिए नहीं कमाया। और जब तुमने अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कमाया और वही पत्नी तुम्हारी नहीं सुने, तुम्हारा आदर नहीं करे, सम्मान नहीं करे, जरा जरा सी बात में चिल्ला के दौड़े, और जो बेटे के लिए तुमने इतनी प्रॉपर्टी बनाई है, जिस बेटे के लिए इतनी जायदाद बनाई है, जिस बेटे के लिए इतनी सत्ता बनाई है, और वही बेटा चिल्ला के दौड़े, तो फिर तुमने जोड़ा किसके लिए? कमंडल उठाओ,
नर्मदा परिक्रमा चलो। क्या किसको रोइए? बोलो बोलो जरा जम के, चादर तान के सोइए। पूरा इतिहास गवाह है, शास्त्र वर्णन करते हैं। गाय के लिए लोग घर बनाते हैं, कुत्ते को रखने के लिए लोग घर बनाते हैं, चिड़िया रखने के लिए लोग घर बनाते हैं, तोता तोती रखने के लिए लोग घर बनाते हैं, मुर्गा मुर्गी रखने के लिए लोग घर बनाते हैं, हिरण और मोर को रखने के लिए लोग घर बनाते हैं, हाथी को रखने के लिए लोग घर बनाते हैं, शेर को रखने के लिए लोग घर बनाते हैं, पर गधे को रखने के लिए कोई घर नहीं बनाता है। और जो बच्चे तुम्हारी नहीं सुने, आदर नहीं करे, सत्कार नहीं करे, चिल्ला के दौड़े, तो वो समझ जाओ फिर इनके लिए 3 मंजिल बिल्डिंग काहे के लिए बनाना? गधे के लिए कोई घर बनाता है? विचार करो। ये सुने ही नहीं। तुमने किया बेटा, जाके 1 लोटा पानी चढ़ा दे, चिल्ला के दौड़ जाए, हम आज के फैशन के हैं, हम नहीं जाएंगे। और एक एक्सीडेंट हुआ और हॉस्पिटल में पड़ा, फिर मम्मी से कह रहा बहुत तकलीफ। मम्मी बोले मैं शंकर जी का पानी लेके ले आओ। मम्मी सियोर वाला महाराज कहता था। अब आई समझ में? कितना समझाओ, कितना। अब चलेगा। अब तो हॉस्पिटल में भी याद कर रहा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। ऊपर से शंकर जी बोले नहीं आऊंगा, बिल्कुल नहीं आऊंगा। तू मेरे दरवाजे नहीं आया तो मैं तेरे दरवाजे क्यों आऊं? आदान प्रदान का जमाना है। तुम किसी के यहाँ जाओगे तो कोई तुम्हारे यहाँ आएगा। तुम बहन के घर जाओगी तो बहन तुम्हारे यहाँ शादी में आएगी। और तुमने बहन के घर शादी में बहू को भेज दिया तो बहन के घर शादी में बहन आती है तो थोड़ा काम कर लेती है, और बहू आती है तो डेंटिंग पेंटिंग करके कुर्सी पे बैठ जाती है। वो काहे को काम करेंगे? उसी तरह भगवान कह रहे हैं कि तू मेरे दरवाजे पर आया तो मैं तेरे दरवाजे पर आया, तूने मेरा भजन करा तो मैंने तेरा भजन करा। तूने 1 चावल का दाना दिया, मैंने 10,000 ब्राह्मण का पेट भर दिया। तूने 1 पल्लू को फाड़कर धागा दिया, मैंने 9,999 साड़ी दे दी। भगवान कहता तेरे से ज्यादा रिश्तेदारी मैं निभाना जानता हूं। और जब बैतुल में कथा हुई और तूने कह दिया मम्मी तुम चले जाओ, तो भगवान भी कह देगा यमराज तू चले जा। वो काहे को छोड़ेगा? और भगवान आता है तो नंदी को लेकर आता है, एकदम वाइट कलर की टवेरा। और अगर यमराज आएगा तो ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो, और ले जाएगा बांध के पीछे से दोस्ता दोस्ता खूब मारता कूटता। और तुम चिल्ला चिल्ला के कहोगी मैंने क्या बिगाड़ा, मैंने तो कभी कुछ करा ही नहीं। यमराज कहेगा चल तोरी कमला, चल तू पहले। 2-4 और कूटेगा, फिर ले जाएगा। मैंने क्या करा था? कुछ नहीं करा। बैतुल में कथा हुई और तू सोफे पे चना खा रही थी, इसलिए 2-4 दे। चल अब चल। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय भोले आना पड़ेगा। अंत समय परमात्मा को याद किया, उसको पुकारा। तो यहाँ चित्त कह रहा, विश्वकर्मा जी समझ गए अपने बेटी की दशा, जाकर पूछ लिया। तो आज बेटी ने कहा पिताजी मन की दशा केवल इतनी है, तुम्हारे जमाई का तेज बल बड़ा प्रबल है, सूर्य नारायण का तेज बल बड़ा प्रबल है, उनकी तेजता के कारण मैं वहां से यहाँ आई हूँ। आप कृपा करो ना पिताजी, आप तो सब कुछ कर सकते हो। उन्होंने विश्वकर्मा जी ने सुना और बेटी की दशा सुनकर सूर्य नारायण को निमंत्रण दिया। बेटी की दशा जानकर
सूर्य नारायण भगवान को निमंत्रण दिया, सूर्य देवता आइए हमारे यहां पर भोजन के लिए पधारिए, आइए आप। आज सूर्य नारायण को बड़ा प्रसन्नता थी, मेरे ससुराल में मेरा भोजन है। ससुराल में जब भोजन होता है तो उसकी एक आनंद ही दूसरा होता है। एक जमाई बहुत काले थे, ससुराल आ गए। सास ने उनकी बहुत सेवा करी, श्रीखंड, रबड़ी, दही, दूध खूब खिलाया। जमाई 8-10 दिन तक रहे, जाने लगे। सास ने कहा नहीं जमाई साहब, अभी नहीं जाने दूंगी आपको, आप यहीं रहिए, आपके चक्कर में हमको भी दूध दही खाने को मिल रहा है, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। जमाई ने सोचा सास पहली बार मेरे को इतना मनवार करके खिला रही है, इतना मनवार कर कर मुझे रोक रही है। पूछा नहीं मुझे जाना होगा। नहीं जमाई साहब, तुम्हारे चक्कर में हमको भी खाने को मिल रहा है दूध दही, तुम्हें तो रुकना पड़ेगा। जमाई को इतनी खुशी हो रही कि सास पहली बार इतना रोक रही है। जमाई से रहा नहीं गया, उन्होंने पूछ लिया मम्मी, माताजी, सासू जी, आप मुझे इतना क्यों रोक रही हो और मेरे चक्कर में कहाँ आपको दही दूध खाने को मिल रहा है। नहीं जमाई साहब, बात इतनी सी है, हमारी भैंस को एक बच्चा हुआ था, वो मर गया, तब से भैंस ने दूध देना बंद कर दिया था। जब से तुम आए हो भैंस को लग रहा है